हे गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1 करेंगे। सो क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एक बार हिंदी में देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। किसके सेक्टर का? ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है। विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब उस सर्कल का रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, उस सर्कल में जो सेक्टर है उस सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है, ओके, जैसा भी है सर्कल है, सेंटर है, सेंटर से एक सेक्टर बनाना है हमें। तो यहाँ पर हमने सेक्टर कैसे बनाया? दो रेडियस को लेकर हमने सेक्टर बनाया। तो हम सेंटर O मानेंगे, O से ये पॉइंट को हम नाम देंगे A, एंड O से इस पॉइंट को हम नाम देंगे B, और इस आर्क को, क्योंकि हमें छोटा सेक्टर लेना है ना, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? छोटे सेक्टर को लेंगे और उसमें एक पॉइंट ले लेंगे P। तो अब देखो सेक्टर OAPB बन गया। अब इसमें हमें एंगल क्या दिया गया है? ये 60 डिग्री। 60 डिग्री छोटा बन गया, इसको मैं मिटा के बड़ा कर देता हूँ, 60 डिग्री। अब हम एक चीज़ बच गया, रेडियस का लेंथ क्या दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। सो हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया है ना, 6 सेंटीमीटर। अब हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया गया है? रेडियस ऑफ सर्कल है ना, तो रेडियस ऑफ सर्कल, हम रेडियस को r से डिनोट करेंगे, और r इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? एंगल ऑफ द सेक्टर। हम सेक्टर बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? माइनर सेक्टर, मतलब छोटा वाला सेक्टर। तो हम छोटे सेक्टर का एंगल लिखेंगे, क्या है? एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, है ना। ये हमारा 60 डिग्री क्या है? थीटा है। तो 60 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अब हमें क्या लिखना है कि हमने क्या कंसीडर किया है? एक सर्कल जिसका सेंटर O है और उस पर एक सेक्टर बना है OAPB। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कंसीडर अ सर्कल, कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O एंड OAPB, है ना, OAPB be a sector making an angle 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है एट द सेंटर। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, हमने जो बनाया उसी को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या जो निकालना है उसको लिखेंगे। सो हमें फॉर्मूला पता है उसका, क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है? OAPB इक्वल्स टू, फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला में हम लिखेंगे थीटा, मतलब सेक्टर का एंगल, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें थीटा का वैल्यू रख देंगे। सो थीटा का वैल्यू क्या है? 60। सो हम यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 6 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू,
यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 6 के टेबल में 36 आता है, 6 6 36 एंड ये 6 यहाँ पे 6 का स्क्वायर है मतलब 6 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर एक 6 इसको कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ पर 1 6 बच गया। तो इस 6 को यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 132 डिवाइडेड बाय 7। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इतना ही रखेंगे और लिख देंगे 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर में दिया गया है, और एरिया को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिखाते हैं, मतलब कोई भी यूनिट है उसका स्क्वायर होता है एरिया। तो हमने आंसर निकाल लिया, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB है ना, OAPB क्या हो गया हमारा 132 डिवाइडेड बाय 7। कैसे हुआ, हमने फॉर्मूला में थीटा का वैल्यू रखा और फिर सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल गया। तो हम इसको एक बार फाइनली लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आखिरी में लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB इक्वल्स 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so this is our answer. सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 1 था। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट आगे के क्वेश्चंस में हम और इजीली करते जाएंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो हम आसानी से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।